उत्तर प्रदेश ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाते हुए निवेशकों की पहली पसंद के रूप में पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मॉडल से राज्य 2017 में 12वें स्थान से अब टॉप अचीवर्स की श्रेणी में पहुंच गया है। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए 45 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जहां 97% से अधिक आवेदन निस्तारित हुए। नियमों के सरलीकरण, पुराने कानूनों की समाप्ति और डिजिटल पारदर्शिता ने यूपी को कारोबार के लिए भरोसेमंद गंतव्य बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हजरतगंज स्थित सुभाष चौक में पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि नेताजी का विराट व्यक्तित्व हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है और उनके शब्द आज भी देशभक्ति का मंत्र है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे उद्घोष आज भी प्रेरणा देते हैं। सीएम ने कहा कि आईसीएस में शीर्ष स्थान पाने के बावजूद नेताजी ने अंग्रेजों की सेवा ठुकराकर आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और निर्णय क्षमता की जमकर सराहना की। उन्होंने योगी के विजन की तुलना एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स से करते हुए कहा कि उनका फोकस लोकप्रियता नहीं बल्कि दीर्घकालिक परिणाम और मजबूत व्यवस्था पर है। वहीं लेखक मृत्युंजय शर्मा ने योगी शासन की तुलना सिंगापुर के निर्माता ली क्वान यू से की। दोनों ने माना कि अनुशासन, स्पष्ट नीतियां और सशक्त निर्णय उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं। सुरक्षा, सुशासन और विकास पर आधारित योगी मॉडल यूपी को वैश्विक मानकों के करीब ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं को हटाकर जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत दी जाएगी। कंप्लायंस रिडक्शन और डीरेगुलेशन फेज 2 की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि प्रशासन का आधार नियंत्रण नहीं बल्कि भरोसा होना चाहिए। भूमि उपयोग, भवन निर्माण, ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ी अनियमितों का सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए गए हैं। रिस्क बेस्ड सिस्टम, सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑटो अप्रूवल को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सुधारों का उद्देश्य निवेश के साथ साथ आम नागरिकों को रोजमर्रा की परेशानियों को कम करना है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए 27 जनवरी से 14 फरवरी तक 1,11,372 परिषदीय स्कूलों में निपुण आकलन कराया जाएगा। इसमें 15,229 डीएलएड प्रशिक्षु लगाए जाएंगे और आकलन निपुण लक्ष्य ऐप से होगा। बालवाटिका से कक्षा 2 तक के छात्रों की भाषा और गणित की दक्षता जांची जाएगी। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने समीक्षा बैठक में कई जिलों की टीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और एआरपी चयन इको क्लब गठन में पिछड़े जिलों में तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आगरा के खेरागढ़ विकास खंड कार्यालय परिसर में कृषि विभाग द्वारा कृषि निवेश मेला को एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों को सरकारी योजनाओं, प्राकृतिक खेती और आय बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक मेहरबान यादव ने मृदा प्रशिक्षण, उन्नत बीज और कीट नियंत्रण पर मार्गदर्शन किया। पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश पराशर ने दुधारू पशुओं की उन्नत नस्ल, देखभाल और डेयरी उद्योग से रोजगार के अवसर बताए। कार्यक्रम में खाद बीज कंपनियों के प्रतिनिधि और सैकड़ों किसान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों में मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 60 करोड़ मतपत्र सभी जिलों तक पहुंचाए जाएंगे। मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है। अंतिम सूची 28 मार्च को प्रकाशित होगी। हालांकि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने से चुनाव समय पर न होना मुश्किल माना जा रहा है। इस बीच ओबीसी आयोग गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 4 फरवरी को सुनवाई होगी। आयोग का कहना है कि आयोग गठन के बाद ही चुनाव तिथियों की घोषणा संभव है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और एस्सार समूह के बीच 25,000 रुपए करोड़ का MOU हुआ है। इस निवेश से पावर और ऊर्जा प्रणालियों, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और डेटा सेंटर क्षेत्रों का विकास होगा, जिसमें रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। वहीं ऐसे टेक्नोलॉजी 200 करोड़ रुपए के निवेश से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का करार किया है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए MOU किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गूगल, ब्लैक रॉक सहित कई वैश्विक कंपनियों से निवेश वार्ता की है। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद वसंत पंचमी के दिन भी समाप्त नहीं हुआ। इस बीच शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। शिष्यों के अनुसार उन्हें सुबह से तेज बुखार है, जिसके कारण वे अपनी वैनिटी वैन से बाहर नहीं निकले और दोपहर 1 बजे तक गंगा स्नान नहीं कर सके।
शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता तब तक वे स्नान नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या पर स्नान न हो पाने के बाद वसंत पंचमी पर स्नान का प्रश्न ही नहीं उठता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें आजम की बहन निखत अफलाक अध्यक्ष और बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम सचिव बने। अन्य पदों पर सपा विधायक नसीर अहमद खान, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और जावेद उर रहमान खान को नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के इस्तीफे से पीछे कानूनी दबाव, डबल पैन कार्ड केस और संपत्ति से जुड़े मामले बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच टकराव की खबरें तेज हो गई हैं। विवाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ है, जिसमें दोनों नेताओं के बयानों ने राजनीति में हलचल मचा दी है। पार्टी में माना जा रहा है कि योगी और केशव अलग अलग गुटों का नेतृत्व करते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस बढ़ा है। इस मामले के बाद यूपी भाजपा फिर से दो खेमों में बड़ी नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोर पकड़ गई हैं और ये विवाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति को उजागर करता है। मेरठ के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने संघर्ष भरे जीवन को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने मंच पर गरीबी, ठंड और बिना जूते चप्पल के दिन याद करते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया कि लखनऊ आने के समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और खाने पीने और रोटियां बनाने में भी मुश्किलें आती थी। मां ने उन्हें मिट्टी के तेल वाला स्टोव दिया, जिस पर वे रोटियां बनाते। पाठक ने कहा कि इन अनुभवों ने उन्हें जीवन की सच्चाई सिखाई और खुद को किसी पद पर नहीं बल्कि गरीबों की सेवा करने वाला मानते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास मिशन योजना के तहत पहली बार शाक भाजी की खेती करने वाले किसानों को अनुदान मिलेगा। योजनाओं के अंतर्गत हाइब्रिड सब्जियों की खेती का प्रति हेक्टेयर 24,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्र किसानों का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा। इसमें छोटे और मध्यम किसान पारंपरिक फसलों से हटकर सब्जी उत्पादन की ओर बढ़ सकेंगे। जिला उद्यान अधिकारी प्रज्ञा उपाध्याय ने बताया कि किसानों को बीज और क्रेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उत्पादन और विपणन दोनों में सुविधा होगी और स्थानीय सब्जी आपूर्ति बढ़ेगी। माघ मेले के बसंत पंचमी स्नान के दौरान संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां साधु संतों की अनोखी वेशभूषा आकर्षण का केंद्र बनी। इसी बीच चर्चा में आए गूगल गोल्डन बाबा ने बड़ा ऐलान किया कि जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। बाबा ने अपने 4.5 किलो वजनी चांदी की जूतों का त्याग कर ये संकल्प लिया है। उनका कहना है कि वे योगी आदित्यनाथ को हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, इसी आस्था के साथ ये प्रण निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर में मौसम में भारी बदलाव जारी है। शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जैसी स्थिति देखी गई। गाजियाबाद और नोएडा के दिन का तापमान 18 डिग्री तक गिर गया, जबकि लखनऊ में तापमान 8.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को लखनऊ में अधिकतम 24 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कानपुर में भी अधिकतम 23 और न्यूनतम 10 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना है। तेज पछुआ हवाओं के साथ बारिश का असर प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों तक फैलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।